नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरती। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के फैसले के बाद विवाद शुरू हो गया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसका विरोध किया है और हेमंत सरकार पे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। विधानसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने विधानसभा अध्यक्ष से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 5 कमरे या एक बड़ा हॉल आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज के लिए कमरा दिया जा सकता है तो हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के लिए भी कमरा आवंटित किया जाना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण, झारखंड सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती थी और मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए अपना हर हथकंडा अपना रही थी। चाहे नई नियोजन नीति में मुस्लिम समाज को विशेष रूप से खास तरजीह देने की बात हो अथवा कुछ भी। बहुत दुख होता है जब आप धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी समाज विशेष को लाभ पहुंचाने का हथकंडा अपनाते हैं। अब आज ताजा खबर यह है कि विधानसभा ने सरकार के राह पर चलते हुए अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों ना पढ़ें। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवा कुछ और नहीं दिखता है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि अगर बीजेपी चाहती है तो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी कमरा आवंटित किया जाएगा। ये जो बातें उठा रहे हैं लोग, सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे लगता है ये ढोंगी लोग, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं। हनुमान जी के मंदिर बनाने की बात करते हैं, ये हनुमान चालीसा बढ़िया से नहीं पढ़ पाए। ये व्यवस्था जो दी गई है वो पुराने विधानसभा में भी है, कोई नई बात नहीं है। लोकसभा में भी ये व्यवस्था है, जाके मांग करें मोदी जी से मंदिर बनवाने लोकसभा में। तो इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं बहुत ही घृणित मानसिकता का परिचय है। जो व्यवस्था जो विधानसभा बना था, पूर्ववर्ती सरकार ने बनवाया था, आप उसमें प्रावधान कर देते, मंदिर तक बना लेते, उसमें अलग कमरा का निर्माण करवा लेते। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सदस्यों की भावना होगी, अगर आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करने को आपकी दिलचस्पी है, निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, आप आगे तो आएँ। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश में अन्य मुद्दे हैं, किसानों की प्रताड़ना पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर बात होनी चाहिए, डीजल पेट्रोल पर बात होनी चाहिए, लेकिन ये डाइवर्ट करते हैं मुद्दों से भटकाते हैं। यही इनका एजेंडा है और यही इनका मूल मंत्र है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी मदन सिंह जुड़ चुके हैं। तो मदन, आखिरकार विधानसभा में नमाज के लिए कमरा अलॉट करने पे विवाद क्यों शुरू हुआ है? कल विधानसभा के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग अगर जो नमाज अता करना चाहते हैं उनके लिए एक कमरा अलॉट किया गया है। लेकिन बीजेपी ने इस मामले को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उन्होंने मांग किया है कि जिस तरह से राज्य सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है और सिर्फ उनका एजेंडा मुस्लिम समाज के लोगों को खुश करने का है, चाहे वो नियोजन नीति के माध्यम से हो या फिर ये जो फैसला आया है नमाज अता करने के लिए विधानसभा में कमरा अलॉट करने को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को घेरते हुए बीजेपी ने कहा है कि सभी धर्मों का ख्याल सरकार को रखना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, बौद्ध धर्म के लोग हों या अन्य धर्मों के लोग हों, उनके लिए भी अगर व्यवस्था की जा रही है विधानसभा की तरफ से तो हिंदू समाज के लिए भी अगर हनुमान चालीसा की बात करें, गायत्री मंत्र की बात करें तो उनके प्रार्थना और पूजा के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब सत्ता पक्ष के तरफ से भी बीजेपी के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि बीजेपी किसी भी मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश करती है और सिर्फ उनका आरोप हमारे ऊपर लगता है कि हम मुस्लिमों को खुश करने के लिए फैसला लेते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं पहले से है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, नमाज अता करने के लिए पहले से ही व्यवस्था की जाती है।
लेकिन बीजेपी के लोगों की अगर इच्छा है कि वो हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो उनके लिए भी जगह आवंटित किए जाएंगे। लेकिन बीजेपी जनता के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह की कोशिश करती है, धार्मिक रंग देने की कोशिश करती है, क्योंकि महंगाई पर चर्चा नहीं करते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते और इस तरह की चीज़ों को सिर्फ धार्मिक रंग देने की कोशिश करती है। हमारी सरकार सभी को साथ लेकर चलने के लिए यहाँ काम करती है। मुस्लिम समाज के लोगों ने मांग की थी कि उन्हें विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए जगह दिया जाए, ये फैसला लिया गया। अगर हिंदू समाज के लोग यानी बीजेपी के लोग भी अगर इस तरह की मांग करते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा और गायत्री पाठ के लिए जगह चाहिए तो उन्हें भी दिया जाएगा। अच्छा मदन, सत्ता पक्ष की तरफ से इस पे क्या प्रतिक्रिया आई है? सत्ता पक्ष ने अगर हम जेएमएम की बात करें तो केंद्रीय जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी किसी भी मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश करती है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो देश की समस्याएं हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। हमारी सरकार तुष्टीकरण के लिए नहीं बल्कि जो ज़रूरत होती है उसके लिए उसके हिसाब से फैसले लेती है। ये व्यवस्था हमने नहीं बनाया है। जो कमरे अलॉट किए गए हैं विधानसभा में, ऐसी व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है। और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व की सरकार बीजेपी की थी, रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी और उन्होंने ही विधानसभा भवन का निर्माण कराया। तो अगर उन्हें ये इन चीज़ों की आवश्यकता दिख रही थी तो पहले ही उन्हें हनुमान चालीसा के लिए, गायत्री पाठ के लिए जगह आवंटित करवाने चाहिए थे। लेकिन फिर भी अगर अभी भी उन्हें ज़रूरत पड़ रही है या दिख रहा है ऐसा, तो हम उनके लिए आवंटित जरूर करवाएंगे, लेकिन उन्हें सामने आकर इन चीज़ों की मांग करने पड़ेंगे। अब बीजेपी की इस मांग के बाद विधानसभा का क्या निर्णय होगा, ये देखने वाली बात होगी मदन। बिल्कुल, देखिए अब दोनों तरफ से जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ऐसे में सत्र भी चल रहा है। मानसून सत्र कल से ही शुरू हुआ है। सोमवार से फिर विधानसभा के सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। तो अब बीजेपी इस मामले को सदन में भी उठाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या फैसला लेते हैं। इस जो आवंटित कमरे हैं उन्हें रहने दिया जाता है या फिर जो अन्य मांगें बीजेपी की तरफ से की जा रही है, विभिन्न धर्मों के लिए जो प्रार्थना हो या पूजा के लिए जगह दी जानी चाहिए, तो वो व्यवस्था की जाती है। ये आने वाले दिन में पता चलेगा। जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के फैसले के बाद अब विवाद शुरू हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 22 को।